अगर आप हिंदी से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर हम जो ये हमारी सीरीज चल रही है ये 10,000 PYQ की है। हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए 10,000 प्रश्न जो किसी भी हिंदी से जुड़ी हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनका समाकलन हम आपके पास लेकर आए हैं। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि प्रश्नों का स्तर किस परीक्षा में कैसा होता है। अगर आप केवल एक ही पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसी बेस को लेके उसी की बुकें पढ़ रही है, आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहे, तो ये आपकी नाकामी है। फिर जब अलग से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इधर उधर कहते हो पता नहीं कहाँ से गहराई से पूछ लिया, क्योंकि जो आपका सिलेबस है सिलेबस कवर करो। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब सिलेबस के ही हैं। ये थोड़ा बहुत आपका ज्ञान बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, बहुत अच्छा बेहतर बनाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का जो समावेश होता है वो ऐसा ही होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा चीज महत्वपूर्ण है, कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 451, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला है? तो नूर मोहम्मद को मिला है। किसको मिला है? नूर मोहम्मद को मिला है। इनकी जो रचनाएं हैं इंद्रावती, अनुराग बासरी। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? तो अब्दुल कादिर। रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद। ये रचना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फारसी भाषा में लिखी गई है किसकी? नूर मोहम्मद की। और जो बाकी अन्य रचनाएं हैं हम कह सकते हैं प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में, वो सब सूफी जो कवि हैं अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है, और ये फारसी है इसलिए यह रचना महत्वपूर्ण हो जाती है। जो चीज आपको थोड़ा अलग दिखेगी समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है। अन लहक मैं ब्रह्म हूं की घोषणा किसने की थी? तो मंसूर ने की थी। इसीलिए इनको फांसी पर लटका दिया गया था। इन्होंने कहा मैं ही ब्रह्म हूं। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? जो कुतुबुन थे, कुतुबन, उनके गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का नाम था शेख बुरान। ये किसके गुरु थे? कुतुबन के। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? जो सूफी कवि हैं उनका सबसे प्रिय अलंकार की बात करें तो कौन सा है? समा सोक्ति। ये सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। रस रतन के रचयिता कौन है? जो रस रतन है इसके रचयिता कौन है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है? जो सूफी पद्धति है उसका अंतिम ग्रंथ किसको माना जाता है? तो इसको माना जाता है इंद्रावती को माना जाता है। और यह है किसका? यह है तुम्हारा नूर मोहम्मद का। ये ग्रंथ इसलिए मायने हो है, ये जो इंद्रावती है इसमें हम कह सकते हैं इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार और अगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती कि प्रेम की कहानी है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि इंद्रावती में जो राजकुमार है वो कहां से है, या जो राजकुमारी इंद्रावती है वो कहां से है, ये चीज। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 260 क्या कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत, जिसमें हम कह सकते हैं 57 खंड हैं या सर्ग भी कहा जाता है। और इनका जो प्रिय अलंकार था वो क्या था? उत्प्रेक्षा। हम कह सकते हैं
जायसी का प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। जायसी किस धारा के कवि थे? तो प्रेमाख्यानक काव्यधारा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कैसी थी? तो कह सकते हो अवधी थी। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में भी इस स्थान का जिक्र किया है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक का है? आलोचक की बात कर रही है, तो ये किस आलोचक ने कहा है? तो किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो कह सकते हो परम सत्ता का। किसका? परम सत्ता का। और पद्मावत की बात करें तो 1540 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। खंड कितने हैं? 57 है। ये दो भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में है। अब पूर्वार्ध की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है, जो पूर्वार्ध है इसमें जो कहानी है वो काल्पनिक है, काल्पनिक है। और जो उत्तरार्ध में है इसमें कह सकते हो ऐतिहासिक है। कैसी है? ऐतिहासिक। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, किसमें ऐतिहासिक है, किसमें काल्पनिक है। तो काल्पनिक और ऐतिहासिक दोनों का समावेश है, इसीलिए कुछ आलोचकों ने इसको ऐतिहासिक माना, कुछ काल्पनिक माना। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मरिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही अनुक्रम में लगाइए। तो ये कैसी है? हम कह सकते हैं फारसी में है, सूफी मत में। तो भक्ति मार्ग में क्या होगा? तो नंबर 1 पे आपका आएगा आचरण, उपासना, सत्यबोधक, सिद्ध अवस्था। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। जायसी कृत पद्मावत है तो कैसा है? रूपक काव्य है। कैसा है? रूपक काव्य है। चीज यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दें, प्रबंध काव्य भी कहा जाता है, ठीक है, जायसी को का प्रबंध काव्य भी कहा जाता है। और नगेंद्र ने, याद रखना, देखो सभी राइटरों ने अपना अपना अलग से मत दिया है। अगर हम नगेंद्र की बात करें तो नगेंद्र ने क्या कहा है? प्रतीकात्मक या रूपक काव्य, रूपक काव्य। जायसी कृत कौन सी रचना जायसी कृत है? जायसी कृत है, जायसी की लिखी हुई इसमें से कौन सी रचना है? तो कौन है? कन्हावत। कन्हावत, ठीक है। सूफी काव्य का उपदेश है, कैसा है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्र चेतना। तो प्रेम निरूपण। किसका है? प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो ये किसकी है? हम कह सकते हैं, जो ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में, ठीक है, ये जो रचना है ये है अली शाह की। अली शाह की, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? जो सुजान कुमार है वो किस रचना का हम कह सकते हैं राजकुमार है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, वगैरह वगैरह।
तो इसका राइट आंसर होगा चित्रावली। किसका है? चित्रावली। 1613 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगर ये है किसकी, तो ये उस्मान की है। किसकी है? उस्मान द्वारा। हम कह सकते भाषा इसकी कैसी है, तो अवधी भाषा में लिखा गया। किस में लिखा है? अवधी भाषा में। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और जो ये सुजान था वो नेपाल का राजकुमार था। नेपाल का कुमार। और जो इसकी राजकुमारी थी, ठीक है, राजकुमारी चित्रावली थी, वो रूपनगर की थी। रूपनगर की राजकुमारी, क्या नाम कह सकते हो? चित्रावली। आगे बढ़ो। प्रेम कथा है। इसमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन नहीं है? तो नवादास। कौन? नवादास। ये सूफी काव्य धारा के कवि नहीं माने गए हैं और ना ही ये हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? जो अनुच्छेद लिखे हैं उनको क्या बोला गया? सर्ग बोला, खंड बोला, अंक बोला, कांड बोला? तो कह सकते हो वो खंड बोला गया है। खंड बोला गया। और खंड कितने? 57। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? जो सूफी कवि हैं उनका मुख्य दर्शन क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तसव्वुफ। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य का प्राय किस रूप में देखा गया है? आराध्य गुरु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में? तो प्रेमिका के रूप में देखा गया। किसका? आराध्य का प्राय। अब आराध्य का तो हम कह सकते हैं प्रेमिका के रूप में देखा गया है, ठीक है, या इसको कभी कभी परमात्मा भी लिख देते हैं। क्या? परमात्मा। तो याद रखना, चाहे आराध्य बोले चाहे परमात्मा बोले, वो प्रेमिका के रूप में देखा गया है। अच्छा, प्रेमी के रूप में किसको देखा गया है? यहाँ बात करते हैं जब प्रेमी होगी तो प्रेमिका भी दौड़ता हुआ चला गया, तो प्रेमिका के साथ प्रेमी भी आया, तो प्रेमी में आराध्यक या कह सकते हैं आत्मा, ठीक है, या आत्मा को। तो ये चीजें ऐसी ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? भावात्मक रहस्यवाद की बात कर रहा है तो किसमें आपको मिलेगी? मलिक मोहम्मद जैसी। हमारे जो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं वो टॉपिक वाइज क्लियर हो रहे हैं। अगर आप इसको देखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो थोड़ा और कुछ समझ में आएगा कि हाँ, इस राइटर की ये रचना है, इसके बारे में ये लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो नागमती विरह, ये मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, बाकी हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विजय देव नारायण शाही। इन्होंने सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया है, ठीक है, पद्मावत को सूफी काव्य विजय देव नारायण शाही ने मानने से इनकार कर दिया है। और इनका मानना है कि जो पद्मावत है, ये पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। कभी कभी पूछता है पद्मावत को जो एक त्रासदी किसने कहा है? तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। सूफी काव्य के पहले कवि किसको माना जाता है? अगर हम सूफी काव्य की बात करें, काव्य धारा के, तो पहले कवि किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद को। किसको? मुल्ला दाऊद को। और जिनका समय की बात करते हैं, अगर समय की बात करें, समय कब था इनका? 1379 में माना जाता है। और शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि इन्हीं को माना है, ठीक है, प्रथम सूफी कवि इन्हीं को माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना क्या है? पीछे मैंने कई बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं
चंद्रयान। ये क्वेश्चन इस पॉइंट पे बहुत है, इस रचना को लेके बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। तो ये भी है, तुलसीदास भी है, हृदय राम है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ये नहीं है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। कौन नहीं है, तो ये भट्ट जी हैं जो नहीं है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है, तो दास्य भक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है, किसकी बात कर, राम, तो अभी आया था भट्ट जी। भट्ट जी क्या है, वो राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। ठीक है। और ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं। अगर बात करें किसके हैं, तो कृष्ण भक्ति धारा से ये ताल्लुकात रखते हैं। किससे, कृष्ण भक्ति से। ठीक है, या परंपरा के। और इसलिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका एक संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय, इस वजह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं भट्ट जी। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड या सर्ग है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा। तो कौन सा है, पांचवा है। ये लिखा कब गया था, ये कब प्रारंभ हुआ था, तो संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया था। पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। देखो रामचरितमानस को लिखने में बात करें 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सिया राम माया सब जग जानी, कर करो प्रणाम जोरी जग पानी। ये जो पंक्तियां हैं, तुलसीदास ने किस दार्शनिक संवेदना को व्यक्त किया है, तो किसको व्यक्त किया है, अगर हम बात करें, अगर व्यक्त किया है तो किसको व्यक्त किया है, तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत को व्यक्त किया है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है, तो सरस्वती और गणेश की। रामचरितमानस में तुलसी ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है, तो सरस्वती और गणेश की वंदना की है। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, जो विनय पत्रिका है ये किसकी है, तुलसीदास जी की। अगर किसी भाषा की बात करें तो भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है। कैसी है, ब्रज भाषा। तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संपादनी, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। रामचरितमानस, रामलला नाछो, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरव रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सब अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इनकी रचनाएं। पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे ही। नवादास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो ये राम भक्ति धारा के कवि थे। किसके थे, राम भक्ति का काव्य धारा के कवि थे। सच पूछा जाए तो मध्य युग की सामग्री स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन है किस विद्वान का है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, रामानंद ही थे। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अलवार भक्तों और संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है, इनकी संख्या 12 थी, हाँ सही थी, ये भी थी। ये दक्षिण के वैष्णव थे, हाँ ये भी थी। ये सभी उच्च जाति के थे, नहीं ये नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट, गलत ढूंढना था। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति कौन सी है, कुछ क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, फिर कहते तो कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। ठीक है, और पूछा कब गया था, एलटी में 2020 में। तो कौन है, रामायण प्रीतमा, रामायण प्रीतमा। नवादास कृत भक्तिमाला से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो देखो इनकी रचना है कौन सी,
भक्तमाला, और इससे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, या भक्तकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचनाएं मानी गई है, ये भी सही जाती है। इसके पूर्वार्ध और में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये भी सही है। इसकी दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन, यहाँ लिखा है मध्यकालीन, क्या लिखा है? ये यहाँ पर मध्यकालीन है। मध्यकालीन भक्तों का विस्तृत जीवन व्रत दिया गया है, तो नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है। भक्तमाला के टीकाकरण है, तो भक्तमाला किसकी है? नवादास कृत है। और इसके टीकाकरण कौन है, या कह सकते हो इस पे टीका लिखने वाले कवि कौन है? तो किसका नाम आता है? प्रियादास। किसका आता है? प्रियादास। अब प्रियादास की बात करें हम, तो इनका टीका लिखा है तो किस नाम से लिखा है? तो भक्ति रस बोधनी, किस, ठीक है। प्रियादास का जो ग्रंथ है भक्त रस बोधनी, वो भक्तमाला यानी नवादास कृत के टीकाकरण मतलब होता है कि उसके बारे में अलग से लिख देना। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? तो किसको माना जाता है? बेनी माधव दास। किसको माना जाता है? बेनी माधव दास को कहा जाता है। और इन्होंने ही कह सकते हैं हम तुलसीदास, तुलसी दास, ठीक है, का चरित्र चित्रण लिखा, चरित्र चित्रण, ठीक है। उन्होंने रचना नैपुण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना ही शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में फंसे हैं। उनकी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में बता रहा है? तो तुलसीदास के बारे में बता रहा है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? अगर हम विज्ञान गीता की बात करें तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केशव दास। किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास के द्वारा लिखी गई रचना है। कवित्र विवेक एक नाही मोर नाही मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद गोरे, या जो विनयोक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो मायने ये रखता है ये किस कवि की हैं? तो तुलसीदास की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। और ये कहाँ से अवतरित है? तो कह सकते हो ये रामचरितमानस से हैं। और कहाँ से हैं? बालकांड से हैं। कहाँ से हैं? बालकांड से हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किस महापुरुष ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी कवि को नहीं था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली क्लास में हम आपके पास 50 PYQ लेकर आएंगे। अभी भक्ति काल की हमारी क्लास चल रही है। अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के मिले जुले क्वेश्चन होंगे। तो इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।